नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विथ रंजीत में। आज के वीडियो में हम लोग क्लास 10th के मैथ के प्रश्नावली 4.2 के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और प्रश्नावली 4.2 के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो प्रश्नावली 4.2 का पहला क्वेश्चन है, इसमें कहा गया है गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। तो कहने का मतलब ये है कि ये समीकरण जो दिए गए हैं, इन समीकरणों के मूल हमें ज्ञात करना है और किस विधि से ज्ञात करना है? गुणनखंड विधि से। तो देखिए, तो मूल ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमें उन समीकरणों का गुणनखंड करना पड़ेगा। तो देखिए, पहला जो क्वेश्चन है हमारा, एक्स स्क्वायर माइनस में दिया गया है 3x और माइनस में लिखा है 10 और बराबर में 0। तो सबसे पहला जो काम है हमें क्या करना है? इन समीकरण का गुणनखंड करना है। जो समीकरण जैसे दिया गया है, एक्स स्क्वायर माइनस में 3x है, माइनस में 10 है, बराबर में 0 है, इतना है। तो देखिए, अभी हम बराबर 0 नहीं देख रहे हैं, केवल हम इसको देख रहे हैं। गुणनखंड करने के लिए जो सबसे पहला काम है हमारा, हम इन दोनों का गुणा कराते हैं। तो जब इन दोनों का गुणा कराएंगे 10x स्क्वायर आ जाएगा। इतना करने के बाद जो दूसरा काम है हमारा काम ये है कि हमें दो संख्याएं ऐसी ज्ञात करनी हैं जिनका गुणा करा दें तो 10 आ जाए। अब देखिए, स्क्वायर एक्स स्क्वायर तो आ रहा साथ में, लेकिन अभी हम इस समय क्या करेंगे? एक्स को नहीं देखेंगे, केवल हमें क्या देखना है? 10 देखना है। लेकिन जब वहाँ पे हम लिखेंगे उन संख्याओं को जब लिखेंगे तो साथ में एक्स लिखा जाएगा, साथ में एक्स लिखा जाएगा, इसको ध्यान रखना है बस। अब देखिए, अब हमारा काम यह है कि कोई ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कर ली जाए यहाँ पे, जिनका गुणा करा दें तो 10 आ जाए, और उन्हीं संख्याओं को जोड़ दें या घटा दें तो कितना आ जाए? 3। यहीं पे देख लेते हैं। मतलब ऐसी दो संख्याएं हमें ज्ञात करनी हैं जिनका गुणा कर दें तो 10 आ जाए, और उन्हीं संख्याओं को जोड़ दें या घटा दें तो कितना हो जाए? 3 हो जाए। इसको ध्यान रखना है। तो देखिए, 5 और 2 का अगर हम गुणा कराते हैं तो कितना आएगा? 5 और 2 का गुणा कराएंगे तो 10 आएगा, और 5 में से 2 को घटाएंगे तो हमारा 3 भी आएगा। तो संख्याएं तो हमें ज्ञात हो गई। कौन कौन सी संख्याएं? 5 और -2। ध्यान दीजिए, यहाँ पे -2 लिखना है, क्योंकि 5 में से 2 को घटाएंगे तब 3 आएगा। तो संख्याएं ज्ञात हो गई, 5 और -2। सबसे पहला काम जब हम शुरू करेंगे इसके बाद, तो यहाँ पे होगा एक्स स्क्वायर, इसको लिख लेना है। उसके बाद हमें माइनस, जो यहाँ पे जो चिन्ह लगा होगा उसको लगाना है, और इन संख्याओं को लिखना है। 5 ब्रैकेट के अंदर 5 एक्स भी लिखा जाएगा साथ में। अभी बताया गया था कि x को वहाँ यहाँ पे नहीं देख रहे हैं, मतलब एक्स स्क्वायर आया था, लेकिन x को नहीं देखा गया था, केवल 10 को ही देखा गया था। लेकिन जब ये संख्याएं ज्ञात हो जाएंगी तब हमें क्या करना है? इनके साथ में x भी लिखना है, और माइनस में लिखेंगे 2x, और अंत में इसको लिख देना है -10 बराबर में 0। इतना करने के बाद हम क्या करेंगे? देखिए, इतना करने के बाद हमें क्या करना है? ब्रैकेट को हटा देना है। तो ये माइनस आ गया है, ये 5x माइनस में हो जाएगा, माइनस और माइनस ये यहाँ प्लस में हो जाएगा, 2x और माइनस में 10 बराबर 0। अब यहाँ से जो हमारा काम बचा हुआ है, क्या करना है? इन दोनों पदों में कोई चीज़ कॉमन है, उभयनिष्ठ है, उसी को बाहर कर लेना है। x कॉमन है, तो जब x कॉमन लिया गया है, यहाँ एक ही x बचेगा और यहाँ केवल बचेगा 5। इतना करने के बाद यहाँ पे आते हैं। इन दोनों में तो x है ही नहीं, कॉमन नहीं है, x कॉमन नहीं है, तो कॉमन क्या होगा? 2 होगा। कैसे 2 होगा? 2 1 कम 2, 2 पंचे 10। तो कॉमन क्या ले लिया गया? 2। यहाँ पे जो चिन्ह लगा था वही लगा लेंगे।
2 जब कॉमन ले लिया गया तो यहाँ x बचा और 2 पंचे यहाँ 5 आ जाएगा 10 यानी बराबर 0। इतना करने के बाद क्या करना है, ये दोनों सेम ही आएंगे, दोनों ब्रैकेट के अंदर ये दोनों सेम ही आएंगे। और अगर सेम नहीं आया, दोनों में अलग अलग मान आ गया तो गलत हो जाएगा सवाल। समझ लो कि हमारा सवाल यहीं पे गलत हो गया है, अगर दोनों में एक ही संख्याएं, एक ही पद नहीं आए तो देखिए ये 2 बार आया है तो इससे हमें एक ही बार लिख लेना है x - 5 और इनटू क्या करना है, x प्लस में 2 लिख लेना है, बराबर में 0 कर देना है। यहाँ तक तो हमारा गुणनखंड हो गया, लेकिन हमें ज्ञात क्या करना था, हमें मूल ज्ञात करना था। तो मूल ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, एक बार x - 5 बराबर में 0 कर लेंगे तो x बराबर 5 हो जाएगा। एक बार x प्लस 2 बराबर में 0 कर लेंगे तो x बराबर जब 2 उधर जाएगा तो -2। मतलब जो मूल आया है हमारा 5 आया है और -2। पहले क्वेश्चन का जो मूल आया है, कौन कौन से मूल होंगे, 5 और -2, यही होगा इसका आंसर। मतलब एक मूल हमारा 5 होगा और एक मूल होगा हमारा -2। बस हमें क्या आना चाहिए, गुणनखंड करना आना चाहिए, तो हम ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। जो दूसरा क्वेश्चन है उसमें देखिए क्या दिया गया है, इसमें दिया गया है 2x² प्लस में x है माइनस में 6 है बराबर 0। दूसरा क्वेश्चन, पहला काम क्या बताया गया था, तुरंत ही इन दोनों का गुणा कराएंगे, कितना आ जाएगा 12, x² भी आएगा। लेकिन क्या कहा गया था, x² को इस समय मत देखो, केवल जब वहाँ पे संख्याओं को लिखेंगे तो वहाँ उसके साथ में क्या करेंगे, x लगा देंगे। तो हमें ऐसी 2 संख्याएं ज्ञात करनी है कि 12 आ जाए जिनका गुणा करने पर और उनको जोड़ा जाए तो एक, यहाँ पे 1 है, 1 x ये माना जाएगा, तो मतलब उनको जोड़ने या घटाने से आ जाए 1। तो अगर 4 और 3 का हम गुणा कराएंगे 12 होगा और 4 में से 3 को घटाएंगे 1 आएगा, यहाँ 1 हिलाना है। तो संख्याएं हमें मिल गई हैं, कौन, 4 और -3। तो सबसे पहला काम इसे हमें लिख लेना है। उसके बाद यहाँ पे लगा हुआ है प्लस, फिर हमें क्या लिखना है, 4x और -3x और अंत में हमें क्या लिखना है, अंत में हमें -6 लिखना है बराबर 0। देखिए एक चीज़ का यहाँ ध्यान रखना, अगर यहाँ पे माइनस होता तो ब्रैकेट को हम लगाते और माइनस नहीं है तो हम ब्रैकेट नहीं लगा रहे हैं क्योंकि चिन्ह बदलेगा ही नहीं। जब ब्रैकेट को हटाएंगे चिन्ह बदलेगा ही नहीं, जैसे आया है वैसे लिख लेना है। इन दोनों में क्या कॉमन है, x तो कॉमन होगा लेकिन 2 भी कॉमन होगा। अगर 2x कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे हमारा बचेगा x और यहाँ बचेगा 2। 2x से इसको कैंसिल करेंगे 2 आ जाएगा। यहाँ पे x होगा नहीं, केवल 3 कॉमन होगा, -3 कॉमन लिया गया तो यहाँ x बचेगा और 3 दूनी 6। अब यहाँ +2 कैसे आ गया, क्योंकि माइनस कॉमन लिया गया है और अंदर भी माइनस है, तो माइनस जब कॉमन लिया गया तो ये माइनस प्लस हो जाएगा बराबर में 0। यहाँ तक हो गया। हमें क्या करना है, इसको एक ही बार लिखना है, x + 2 और क्या लिखना है, 2x - 3, 2x - 3 बराबर में 0। अब हम क्या करेंगे, मूल ज्ञात करेंगे। मूल ज्ञात करेंगे कैसे, एक बार x प्लस में 2 बराबर 0 कर लेंगे तो x का मान -2 आ जाएगा। एक बार 2x - 3 कर लेंगे बराबर 0 तो 2x बराबर 3, तो x बराबर 3/2। मतलब जो मूल हमारा आया है -2 आया है और 3/2, ये होगा हमारा आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ और उसको भी हल करते हैं। तीसरा जो क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पे रूट में दिया गया है। तीसरा क्वेश्चन रूट में दिया गया है 2x² प्लस में दिया गया है 7x और +5√2 बराबर में 0। सबसे पहला काम हमारा क्या है, सबसे पहला काम है कि इन दोनों का गुणा कराएंगे, √2 और 5√2। जब इसका गुणा कराएंगे तो यहाँ 2 आएगा, रूट और रूट कट जाएगा, केवल 2 आएगा और 2 पंचे 10। तो हमें गुणा करने पर कितना लाना है, गुणा करने पर 10 और उन्हीं संख्याओं को अगर जोड़ दें तो कितना हो जाए 7। 7 कैसे, यहाँ देखिए 7 लिखा हुआ है।
तो 5 गुणे 2 यानी 10 होगा, और 5 और 2 को जोड़ेंगे 7 आएगा। संख्याएं हमें मिल गई हैं। सबसे पहले इसे लिख लेना है, 2x² को लिख लेना है। अब देखिए यहाँ प्लस है तो हम ब्रैकेट में नहीं, डायरेक्ट ही लिख लेंगे। 5x + 2x, 5x प्लस में 2x, और अंत में क्या लिखना है, +5√2। और इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद हमें कॉमन लेना है। तो कॉमन इन दोनों में कॉमन तो x ले लिया गया कॉमन, तो यहाँ बचा √2 और यहाँ बचेगा √2x, यहाँ बचेगा √2x और यहाँ बचेगा 5। जब इन दोनों में कॉमन क्या है, कॉमन कुछ भी नहीं है, तो कॉमन यहाँ कुछ नहीं है तो एक भी ले सकते हैं, लेकिन एक कॉमन लेने से सेम उसी ब्रैकेट में ऐसा नहीं आएगा। तो हम क्या करेंगे, अगर हम √2 कॉमन ले लें, √2 कॉमन ले लें, तो 2x में √2 से क्या होगा, मतलब जो संख्या हम कॉमन लेते हैं भाग करते हैं, मतलब उसे कैंसिल कर देते हैं, तो ऐसे भाग कर देंगे। तो परमीयकरण इसका जब करा लेंगे तो यहाँ आ जाएगा कितना, 2 कितना हो जाएगा, केवल 2x को नहीं ले रहे हैं, केवल इसी तरह कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा 2√2 और बटे 2, ये कट जाएगा, x साथ में था ही, तो कितना हो जाएगा, इतना आ जाएगा। ये कैंसिल हो गया तो हमारा क्या बचा, यहाँ पे √2x आ जाएगा, रूट में 2x, और जब इसमें √2 कॉमन ले लिया गया तो क्या बचा, यहाँ केवल 5 ही तो बचेगा, प्लस में लिखा गया 5 और बराबर में लिखा गया 0। अब क्या करना है, एक बार हमें लिख लेना है √2x प्लस में 5, और एक बार लिख लेना है x प्लस √2 बराबर 0। अब हम क्या करेंगे, अब हम मूल ज्ञात करेंगे, और मूल कैसे ज्ञात करते हैं, एक बार √2x प्लस 5 बराबर 0 कर लेंगे, तो √2x बराबर क्या हो जाएगा, -5, तो x बराबर में आ जाएगा -5 बटे में √2, -5 और बटे में आ जाएगा √2। उसके बाद हमें क्या करना है, इसको हम और आगे भी बढ़ा सकते हैं, इसको कैसे आगे बढ़ा सकते हैं, इसको हम आगे कैसे बढ़ा सकते हैं, अगर इसका हमें परमीयकरण करना पड़े तो इसको हम और आगे तक ले जा सकते हैं, ये आंसर दूसरा आ जाएगा, लेकिन हमारा आंसर यहाँ पे इतना ही आ गया है। अब देखिए एक बार क्या करना है, √2 बराबर 0 ये वाला कर लेना है, तो x बराबर माइनस में √2 आ गया। तो हमारा जो मूल आया है -5 बटे √2 आया है, और माइनस में √2, ये हो जाएगा हमारा आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो चौथा क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पे क्या कहा गया है, इसमें बटे में दिया गया है, भिन्न में दिया गया है, मतलब चौथा जो क्वेश्चन था हमारा, चौथे क्वेश्चन में दिया गया है 2x² - x प्लस 1/8 बराबर 0। तो अगर हम दोनों पक्षों में सबसे पहले यहाँ पे दोनों पक्षों में अगर 8 से गुणा करा दें तो देखिए क्या आएगा, क्या लिखेंगे, दोनों पक्षों में 8 से क्या करने पर, गुणा करने पर, और जब गुणा किया गया तो ये हो गया 16x², और यहाँ पे आ जाएगा -8x, और जब इसमें गुणा कराएंगे 8 से तो 8 और 8 कट जाएगा, क्या बचेगा, केवल 1। और उस साइड में दोनों पक्षों में लिखा गया तो दोनों पक्षों में उधर गुणा कराएंगे तो 0 ही तो आएगा, 0 में 8 से गुणा कराएंगे 0। अब हमारा समीकरण ये बन गया, और इस समीकरण को हम हल करेंगे। 16 एकम 16, मतलब गुणा करने पर हमें 16 ही लाना है, और जोड़ने पर कितना लाना है, 8। तो देखिए अगर 4 और 4 का गुणा कर दें तो 16 हो जाएगा, 4 और 4 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 8। मतलब संख्या हमें क्या मिल गई, 4 और 4। सबसे पहला काम इसे लिख लेना है, उसके बाद माइनस लगा है, ब्रैकेट में कर लेंगे इसे, 4x और प्लस में 4x कर लेंगे, अंत में हमें 1 लिखना है बराबर में 0। अब देखिए अब हमें क्या करना है, 16x² ब्रैकेट को हटा देंगे, ये -4x हो जाएगा, और ये भी -4x, प्लस में 1 बराबर 0। अब देखिए इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में 4x कॉमन होगा, तो 4x कॉमन लिया गया तो यहाँ 4x आएगा और यहाँ 1 आएगा। इन दोनों में क्या कॉमन है,
यहाँ पे कुछ भी नहीं कॉमन है, और जहाँ कुछ भी कॉमन नहीं होता है वहाँ पे कॉमन 1 लेते हैं, तो -1 कॉमन लेंगे क्योंकि यहाँ पे माइनस लगा हुआ है। तो जहाँ पे कोई भी संख्या कॉमन नहीं होगी वहाँ पे हम कॉमन 1 लेंगे, तो ये जितना है उतना ही रह जाएगा। बस अंतर ये है कि ये -1 कॉमन लिया गया था तो ये प्लस माइनस हो जाएगा। एक बार हमें लिखना है 4x - 1, इसको एक बार लिखना है, और 4x - 1 इसको लिखना है, दोनों में सेम आ गया। मूल हम कैसे ज्ञात करेंगे? मूल ज्ञात करने के लिए 4x - 1 बराबर 0, तो 4x बराबर 1 हो जाएगा, तो x बराबर 1/4। यहाँ भी वही मान आएगा, 4x - 1 बराबर 0, तो 4x बराबर 1, तो x बराबर 1/4। मतलब जो दो मूल यहाँ पे हमारे आए हैं, x बराबर 1/4 और 1/4, ये दो मूल आ गए हैं। इसी तरह से हम इसको हल कर सकते हैं। और अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5। जो पांचवा क्वेश्चन है, जो पांचवें क्वेश्चन में क्या दिया गया है, देखिए यहाँ पे दिया गया है 100x², 5 नंबर 100x² माइनस में 20x है, प्लस में 1 है, बराबर में 0। तो क्या करना है? सबसे पहला काम 100 और 1 का गुणा 100 ही आएगा। मतलब हमें दो संख्याएं ऐसे ज्ञात करनी हैं जिनका गुणा कर दें तो 100 आ जाए, और उनको जोड़ दें तो कितना हो जाए, जोड़ दें या घटा दें तो कितना हो जाए, 20। तो अगर 10 और 10 का गुणा करेंगे 100 आएगा, 10 और 10 को जोड़ेंगे 20 होगा, तो संख्याएं तो हमें मिल गई। लेकिन पहले किसे लिखना है? 100x² को लिखना है। उसके बाद माइनस यहाँ लगा हुआ है, क्या लिखना है? 10x और 10x, साथ में x लिखना है, 10x प्लस में 10x, और अंत में प्लस में 1 लिखना है, बराबर 0। इसी को हल करना है। तो 100x² है, माइनस ब्रैकेट खोलेंगे सब, ये भी माइनस हो जाएगा, और प्लस में 1 है, बराबर में 0। इन दोनों में क्या कॉमन है? इन दोनों में जो कॉमन होगा, इन दोनों में जो कॉमन होगा हमारा 10x होगा, और 10x को जब कॉमन लेंगे तो यहाँ 10x बचेगा, यहाँ पे 1 बचेगा। देखिए यहाँ पे -1 बचेगा। इसमें कॉमन कुछ भी नहीं है, इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। तो जहाँ कुछ भी कॉमन नहीं होगा वहाँ पे हम कॉमन क्या लेंगे? 1। यहाँ पे कौन सा चिन्ह लगा? माइनस, तो -1 कॉमन लेंगे, तो 10x - 1 हो जाएगा, ये बराबर 0। क्या करना है? 10x - 1, एक बार ये लिखना है और एक बार इसको लिखना है। यहाँ भी सेम आ जाएगा, 10x - 1 बराबर 0। हम क्या करेंगे अब? हम यहाँ पे अब मूल ज्ञात करेंगे, क्योंकि हमें मूल ही ज्ञात करना है। तो एक बार 10x - 1 बराबर 0 कर लेंगे, तो 10x बराबर 1, तो x बराबर 1/10 आ जाएगा। दूसरी बार हम 10x - 1 करेंगे, 10x - 1 बराबर 0, तो 10x बराबर क्या हो जाएगा? 1, तो x बराबर 1/10। तो जो दो मूल आए हैं हमारे, कौन आए हैं? 1/10 और 1/10, यही होगा हमारा आंसर। तो आज के इस वीडियो में प्रश्नावली 4.2 के 2 का जो पहला क्वेश्चन था, उनके सभी क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया गया है। 1, 2, 3, 4 और 5 जो हमारा पहला क्वेश्चन था, उनके सभी क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया गया था। इसमें ये पूछा गया था कि गुणनखंड विधि से द्विघात समीकरण के मूल हमें ज्ञात करना था। तो गुणनखंड विधि से पहले हम उसका गुणनखंड किए हैं, उसके बाद उनका मूल ज्ञात किया गया है। तो इस तरीके से हम गुणनखंड विधि से द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात कर सकते हैं। और प्रश्नावली 4.2 के बाकी बचे हुए क्वेश्चन को अगले वीडियो में सॉल्व किया जाएगा। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।